आपकी खामोशी कुछ लोगों के भय का कारण बनी हुई है। आप जब से चुप हो गए हैं, जब से आपने अपने आप को उन सब प्रपंचों से, जो लोग आपके ऊपर थोपना चाहते थे, जो लोग आपके ऊपर इम्पोज कर रहे थे, जब से आपने अपने आप को उन लोगों से अलग किया है, आप जब से चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, तो अब जो है उस खामोशी का असर दिखाई देने लगा है। अब तक तो वे समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो षड्यंत्रकारी पक्ष है, जिसने बहुत से, एक नहीं, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि एक नहीं, कई षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचे, एक के बाद एक के बाद एक। और इसमें न केवल आपके अपने अपने से अर्थ है, यदि मैं आपके घर की बात करूं तो माता पिता भाई बहन भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है आपके ससुराल पक्ष की। आपके ससुराल पक्ष ने भी बहुत बहुत घटिया गेम आपके साथ खेला। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप मेल फीमेल कोई भी हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो निश्चित रूप से लकी हैं, वो निश्चित रूप से इस रीडिंग पर लाए गए हैं। क्योंकि आने वाले समय में, जो रीडिंग मैं आज कर रहा हूँ, आने वाले समय में आप अपने जीवन में साकार होते देखेंगे। इस रीडिंग को सेव करके रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने आप को भी सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो अभी मैं टैरो से मैसेजेस ले रहा हूँ। डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। थैंक यू डियर डिवाइन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, एक नहीं कई बार हुए और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड कंप्लीशन को भी बताता है कि ठीक है, बहुत हुआ, बहुत धोखेबाजी हुई, बहुत षड्यंत्र हुए, बहुत चाल चली गई, आपको बिल्कुल मरणासन में छोड़ दिया गया, बिल्कुल आप मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए थे और वहाँ बिल्कुल अचेत अवस्था में आप पड़े रहे हैं काफ़ी समय तक। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरी उस बात की पुष्टि करता है जो मुझे चैनल हुआ मैसेज, उसकी पुष्टि पहले ही कार्ड ने कर दिया कि बहुत धोखे, बहुत छल हुए आपके साथ, बहुत छल हुए। मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जब ऐसा होता है अपनों के द्वारा तो मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फील करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें मैंने होते हुए देखा है अपनी लाइफ में भी। लेकिन आने वाले टाइम में माय डियर फ्रेंड्स, अब वो जो दौर था आपका वो कंप्लीट हो चुका, वो कंप्लीशन पर आ चुका। उनका समय जो था, उन्होंने जो करना था, इन सभी लोगों ने मिल कर के, जो सो कॉल्ड हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सभी जो है हमारे साथ होते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सभी इस जीवन में, इस दुनिया में, इस धरती पर आते हैं एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में, और हम सभी अपना अपना कार्य करते हैं, सभी अपने अपने विचारों को जीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो जो जितने अच्छे विचार रख कर के यहाँ से जाता है उसको यहाँ वापस नहीं आना पड़ता। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति ये नहीं है कि मृत्यु के उपरांत मिल जाती है, मुक्ति हमें जीते जी लेनी पड़ती है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुक्ति, चाहतों की मुक्ति। हमें कुछ अच्छा नहीं चाहिए, कुछ बुरा भी नहीं चाहिए, कुछ अच्छा भी नहीं चाहिए। हमने कुछ किया है, इसके बदले में हमको कुछ चाहिए नहीं। मतलब हम ना अच्छे कर्म में बिलीव करते हैं ना बुरे कर्म में बिलीव करते हैं। हम कर्मों के बिलीवर हैं,
हम अच्छे बुरे के बिलीवर नहीं हैं, ये फैक्ट है। जो इस चीज़ को अपना लेते हैं वही साधु संत भी बनते हैं। साधु संत जो है वो इसी एक फार्मूले पर अपने जीवन को जीते हैं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जीवन जीवन है। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ बुरा है। अपना पराया कोई नहीं है। साधु संत की सबसे पहली पहचान है कि वो अपने पराये में बिलीव नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कोई चोला ओढ़ा है, जिसने भगवा पहना है, काला पहना है, सफ़ेद पहना है, वही साधु संत है। कई लोग जो है ये भगवा ये चोला तो धारण नहीं करते, लेकिन हृदय से साधु संत होते हैं। आम जीवन में भी कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रिश्ते नाते इसमें बहुत ज़्यादा रहते नहीं। तो ऐसे लोगों को दुनिया थोड़े अलग नज़र से देखती है। वो सोचते जो दुनिया इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है उनको कुछ अलग लगता है, फिर वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्योर हार्ट लोग रहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, थोड़ा अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल से माय डियर फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि जो है आने वाले समय में परमात्मा आपको उस अंधकार से निकालने के लिए, उस धोखे से निकालने के लिए आपकी तरफ अपने एक दूत को भेज रहे हैं जो कि आपको संपन्नता से भर देगा, आर्थिक रूप से भी और ओवरऑल आपके जीवन में। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि ओवरऑल आपके जीवन में जो है प्रेम जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो कुछ सामाजिक रूप से आपको बहुत क्षति पहुँचाई थी, बहुत जो है आपके मान सम्मान का एक प्रकार से हरण कर लिया था, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल रही हैं। परमपिता परमेश्वर ने जो है आपकी तरफ कुछ ऐसा भेजा है, किसी न किसी तरह से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। कोई व्यक्ति के रूप में आपसे टकराएगा या कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें कि आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि पावर में आपको लौटाया जा रहा है। आपको आपकी पावर जो है, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। आप पावरफुल थे, लेकिन इन धोखे की वजह से आपकी स्थिति परिस्थिति जो है वो बिगड़ गई थी, क्योंकि एक नहीं कई धोखे कई बार आपके ऊपर किए गए थे, जो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है। लेकिन वहाँ से निकाल करके नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आने वाले समय में आप अपने आप को देखेंगे, पाएंगे। जो आप पहले थे वैसे ही आप होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, और प्रकृति से भी आप अलाइनमेंट में आने वाले हैं बहुत जल्दी ही अलाइनमेंट में आने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि आप आर्थिक रूप से आपको मजबूती दे करके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करवाना, यही परमात्मा की अगली प्लानिंग है। आर्थिक रूप से तो आपको बहुत मजबूत बनाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जो प्योर सोल्स होती है, जो आपकी तरह की प्योर सोल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अक्सर समाज में ऐसी सोल्स को, ऐसे लोगों को धुतकार झेलनी पड़ती है, समाज की ताने सुनने पड़ते हैं। इसीलिए ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड माय डियर फ्रेंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दोनों ही कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर आपको बहुत आर्थिक रूप से संपन्न बनाने वाले हैं, संपन्न करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आपके सामने आएंगे, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये रीडिंग है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं माय डियर फ्रेंड्स। 10 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना ये सब कंप्लीशन में आपका चल रहा है। जो साइकिल था
जो कुछ आपके साथ हुआ वो सारी चीज़ें अब अपनी एंडिंग पर आ गई है। इसका इन जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जो कार्मिक साइकिल चला था, जो नेगेटिव शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव हुआ था, जो चक्र चला था, अब वो चक्र समाप्ति पर आ गया है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि बहुत सारे बोझ तले जो आप दब गए थे, और मुझे ये भी जो है मुझे ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग इस दौरान, और जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से भी जो है ये बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में चला हुआ है, और जिसके कारण से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कर्जे में भी चले गए थे, आर्थिक रूप से बहुत बहुत ज़्यादा टूटे हैं। सामाजिक रूप से तो टूटे ही हैं, और जब सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति टूटा है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में एक तरह का तूफ़ान ही चला है। लेकिन वो तूफ़ान 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जितने बोझ थे अब उनकी गठरी बना करके एक साइड फेंक देने का समय आपका आ गया है। परमपिता परमेश्वर आपको इतनी शक्ति देने जा रहे हैं कि अब आप वो सारे बोझ की गठरी बांध करके उसको साइड फेंक देने वाले। मुझे ऐसा आदेश हो रहा है कि 3 मैसेजेस 3 कार्ड्स और मैं टैरो से निकालूं, तो और 3 कार्ड्स ले लेते हैं। तो अब ये 3 कार्ड्स जो है ये स्थिति बता रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने आपके जीवन में ये तबाही मचाई। बहुत सारे लोग हैं, ये कोई 1-2 लोग नहीं है, ये आपके अपने परिवार से भी हैं, आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, चाचा ताया मामा काका जो भी है, और आपका ससुराल पक्ष भी है यदि आप मैरिड हैं। यदि अनमैरिड हैं तो आपका परिवार इसमें शामिल हो सकता है, आपके दोस्त शामिल हो सकते हैं, ये भी मुझे आ रहा है कि आपके दोस्त इसमें शामिल हो सकते हैं जो आपके सामने आपके हितैषी बने हुए हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत गहरा गड्ढा खोदने की तैयारी आपके लिए कर रही है। दोस्त नहीं होते हैं, ये तो सब बहरूपीय होते हैं। तो ऐसा भी मुझे आ रहा है कि ये मैसेज कि जो जिन लोगों ने ये किया था अब उनके पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा कुछ उनके जीवन में घटने वाला है जिससे कि वे इन सब जो है समृद्धि से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी आंखों पे पट्टी पड़ जाएगी। वो ब्लैक एनर्जीज में चले गए हैं या जाने वाले हैं, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। उनका समय उनका कर्मा, उन्होंने जो कर्म किए उसका फल चखने का समय आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। वो ब्लैक एनर्जीज में जाने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, किंग ऑफ कप्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रेम के जीवन में आपको जो है प्रेम के जीवन में, अर्थ के जीवन में और सामाजिक जीवन में आपको उठाया जाएगा, और परमपिता परमेश्वर ने इसकी बहुत तगड़ी तैयारी की है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बैलेंसिंग को भी बताता है, आपके क्राउन चक्र एक्टिवेशन को भी बताता है, आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन को बताता है। थर्ड आई चक्र जब हमारा एक्टिवेटेड रहता है तो हमारा लाइफ बैलेंस में होता है, क्योंकि थर्ड आई चक्र ही वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर मेल और फीमेल एनर्जी मिलती है। जो हम शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं, जहाँ पर हाफ मेल और हाफ फीमेल, तो वो जो है थर्ड आई चक्र, वहाँ पर आकर के ये एनर्जी मिलती है। इसीलिए थर्ड आई चक्र इतना पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो बैलेंसिंग का सेंटर है। तो आपका थर्ड आई चक्र जो है वो हील हो रहा है इस समय, या आने वाले समय में होगा जब भी आपको ये रीडिंग
मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके प्रेम जीवन में समृद्धि को बता रहा है। निश्चित रूप से आर्थिक जीवन में, प्रेम जीवन में, सामाजिक जीवन में आपको जो है अबंडेंस का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। और द वर्ल्ड का कार्ड, माय डियर फ्रेंड्स, द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप एक सुरक्षा घेरे में आ गए हैं। परमपिता परमेश्वर ने अब आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया है। जो भी आपकी परीक्षाएं थी वो अब समाप्त हुई। जो कुछ झेलना था जीवन में वो आप झेल चुके, और जीवन के सत्य को आपने जाना भी। और अब क्योंकि अब आपने जाना कि ये जीवन की सच्चाई क्या है, ये अपना पराया, मेरा तेरा, इसका उसका, ये सब कुछ नहीं होता जीवन में। सच्चाई तो यही है। और ये जो है आपने जान लिया है, आपकी परीक्षा समाप्त हुई है, और इसीलिए अब आप एक सुरक्षित घेरे के भीतर आ गए हैं, और कोई भी अब बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जो अभी पीछे आपके ऊपर स्पेल्स किए गए, नेगेटिव स्पेल्स किए गए, कन्फ्यूज़न स्पेल्स किए गए, लव स्पेल्स किए गए, ये सारी चीज़ें जो है अब आपके ऊपर आने वाले जीवन में अब कभी आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेगी। मेरे वर्ड्स नोट कीजिएगा, कभी भी आपको अब ये चीज़ें परेशान नहीं करेगी। इतने अब मजबूत आप हो चुके हैं, और अब आपको ये पता चल चुका है मुख्यतः कि भीतर से जीवन है। इसीलिए अब आप बाहरी प्रभाव से मुक्त हो गए, या हो जाएंगे आने वाले समय में। कुछ व्यूअर्स का जो है मुझे ये आ रहा है कि अभी उनकी ये शुरुआत होने जा रही है कि वे आने वाले समय में इस एनर्जी में आ जाएंगे। वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, और बाहर जो है सुरक्षा घेरा उनके लिए बन रहा है, तैयार हो रहा है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी इस सुरक्षा घेरे में आ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि स्पीडी ग्रोथ को बताता है। स्पीडी ग्रोथ, स्लो नहीं। ये नहीं कि अगले साल होगा या 5 साल बाद होगा, नहीं, ये स्पीडी ग्रोथ को बता रहा है। मतलब ये ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है आपकी लाइफ में। अब आपको इसके लिए वेट नहीं करना है, आप देखेंगे बहुत जल्दी ही। और मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि ये 2024 जाते जाते और 2025 की शुरुआत में, मतलब ये 10 दिन ये बचे हैं, और पहला हफ्ता जनवरी का, यानी कि आप 15 से 20 दिन लगा ले, कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसा आभास हो जाएगा, और आपको मेरी रीडिंग ज़रूर याद आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम कुछ संदेश जो है यूनिवर्स के ले लेते हैं। कुछ संदेश हम लेंगे ऑरेकल से। माय डियर फ्रेंड्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, मैंने कहा ना, अब वो लोग जो आपके जीवन में नकारात्मक सोच रखते थे, आपके सामने ज़रूर आपके अपने बने हुए थे, लेकिन वास्तव में वो कभी आपके अपने नहीं थे। लेकिन अब परमपिता परमेश्वर की कृपा से वैसे सभी लोग आपके जीवन से, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के जीवन से तो हट चुके हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन से हटने की तैयारी में हैं, और वो लोग हटेंगे, और ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आप ही की तरह प्योर हैं, और उनके साथ में आपका कोलैबोरेशन होगा, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा लाइफ में, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक, तो आपके अंदर एक मैजिकल पावर है माय डियर फ्रेंड्स। ये कार्ड, ये मैसेज यही बताता है, आपके अंदर एक मैजिकल पावर है, और अब आपके भीतर वो साहस पैदा होने वाला है, जिससे कि अब आप उस मैजिक
को मार्केट कर पाएंगे, यानी लोगों के सामने ला पाएंगे, और उससे ही आपका जीवन एक मैजिकल मोड़ भी लेगा, एक जादुई मोड़ लेगा आपका जीवन माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दोनों जो मैसेज निकले हुए हैं। सेलिब्रेट योर विंस, मैंने कहा ना। और आप जैसे ही ये जो कार्ड निकला था, ब्रेवली मार्केट योर मैजिक, आपके अंदर जो मैजिक है, जैसे ही आप उसको बाहर लाएंगे तो नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है? सेलिब्रेट योर विंस। आपकी जीत निश्चित कर दी है परमपिता परमेश्वर ने। नोट कर लीजिए आप, आपकी जीत निश्चित कर दी है परमपिता परमेश्वर ने। 100% आपकी जीत पक्की है। तैयारी कर लीजिए सेलिब्रेशंस की। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, आप अपनी जीत को जो है सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स, द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि जब हम इवोल्यूशन की एज पर होते हैं, जब हम एक बहुत भारी परिवर्तन की मुहाने पर होते हैं, तो हमें चीज़ें जो है मैसी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, और गड़बड़ होने की पराकाष्ठा पर हम पहुंच गए हैं। मतलब इतनी गड़बड़ हो चुकी कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये कार्ड हमें ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो भी कुछ लग रहा है, बस ये कंप्लीशन पर आ चुका है। हमने टैरो में भी जो कार्ड निकाले थे उसमें कंप्लीशन के 2 कार्ड आए थे, एक 10 ऑफ वेंट्स का था और एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का था। तो कंप्लीशन हो चुका है। अब जो कुछ होना था, जितना कुछ आपके जीवन में गड़बड़ होनी थी या जो कुछ लोगों ने करना था सो कर चुके, लेकिन अब इसके आगे जो है नया जीवन आपका शुरू होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड ये बता रहा है, ये संदेश ये कहता है कि आपको अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखने में जो झिझक थी, जो प्रॉब्लम्स थी, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है शाय काइंड ऑफ पर्सन थे। जो प्योर सोल्स होते हैं वो थोड़ा होते हैं इस तरह से, जो है शाय होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का कार्ड ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाने में बहुत झिझक रही है अभी तक मेरे व्यूवर्स के अंदर, लेकिन आने वाले समय में आप उस झिझक से मुक्त होने वाले हैं और अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को, जो कार्ड इसके पहले जो ब्रेवली मार्केट योर मैजिक, तो आपके अंदर जो मैजिक छुपा हुआ है अब आप उसको बाहर लेकर आने वाले हैं। वो समय आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, वो समय आ चुका है। तो बहुत सुंदर ये मैसेजेस निकले हैं, और ये रीडिंग ज़रूर आपने परमपिता परमेश्वर से ये जो है प्रार्थना करनी है कि रीडिंग आपके जीवन में अवश्य अवश्य जो है साकार हो, और होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये महादेव की कृपा से आज सोमवार है और महादेव की कृपा से ये रीडिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स सोमवार की। कई सोमवार तो ऐसे निकल जाते हैं जब मैं चाहता हूँ तो रीडिंग नहीं कर पाता, समय रहने के बाद भी, और महादेव का कुछ ऐसा रहता है। लेकिन जिस सोमवार को भी मैं रीडिंग करता हूँ तो वो रीडिंग बहुत हाई फाई रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स ले लेंगे। ये एंजेलिक डाउनलोड्स जो है ये मेरे अपने डाउनलोडेड मैसेज होते हैं, जो मेरे ही हैंड रिटन होते हैं, और बहुत ही जो है मैसेज ये रेजोनेट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन प्लीज़ बताएं, डियर एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या इस समय संदेश आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गाना कोई डेडिकेट कर रहा है किसी को। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। ये बहुत ही सुंदर एक गज़ल है। तो कोई किसी को डेडिकेट करना चाह रहा है, या तो आप किसी को अपने
लव्ड वन को ये करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपको करना चाह रहे हैं ये गाना जो है डेडिकेट। नो कांटेक्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी समाप्त होने वाली हैं। यदि आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप बहुत जल्दी ही रियूनियन में आने वाले हैं, बहुत जल्दी ही। यू आर वन मैन आर्मी, तो कोई आपसे कह रहा है, परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं यू आर वन मैन आर्मी। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर ये मैसेज निकल कर आया है, वन मैन आर्मी। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। मैंने अभी ही कहा कि रियूनियन होने वाला है। मुझे ऐसा चैनल हो रहा था मुझे, और ये कार्ड ही निकल आया, मैसेज ही निकल आया कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो जिनके भी जीवन में लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम अब निश्चित रूप से समाप्त होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। परमपिता परमेश्वर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट हैं, और इसीलिए उनके भेजे हुए एंजल्स आपको सराउंड करके रखते हैं। हालांकि आपको इसका आभास नहीं होता है, हो सकता है अभी भी वो आपके साथ ही बैठे हों, लेकिन आपको इसका आभास नहीं है। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। तो परमपिता परमेश्वर स्वयं आपकी प्रोटेक्शन में है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। और एक सॉन्ग निकला है, तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है आसान नहीं। बहुत ही सुंदर ये गाना है। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। इसके पहले भी जो है एंजल सराउंड्स यू आया था, और अभी ये संदेश आया है आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तो ये तो आप मानकर चलिए कि आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है माय डियर फ्रेंड्स। चैंट ओम, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो वो आप लेंगे, जो नहीं होगा वो आप छोड़ देंगे। ओम की चैंटिंग बहुत आपके लिए जो है लाभकारी रहेगी, ऐसा ये मैसेज कहता है, चैंट ओम। तो जो भी है, आप जिनको भी मानते हैं उनकी चैंटिंग कीजिए, क्योंकि ओम पवित्रतम स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है। इसीलिए ओम से पवित्र तो कुछ है ही नहीं, तो ओम की चैंटिंग आपको करनी चाहिए, ऐसा ये मैसेज आ रहा है। आपके समस्त दुख, समस्त दर्द ओमकार में विलीन हो जाएंगे। माँ, ये मैसेज आया है माय डियर फ्रेंड्स। माँ का मैसेज जब भी आता है तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि माँ से सभी को लगाव होता है। तो ये माँ का ये मैसेज निकला हुआ है, तो हो सकता है कि किसी की मदर को जो है हीलिंग मिल रही है, या किसी की मदर किसी को याद कर रही है, या कोई अपनी मदर को याद कर रहे हैं। हो सकता है वो दूर रहते हों, या तो जा चुकी हैं इस दुनिया से जिनकी, हो सकता है उनको अपनी मदर की याद आ रही हो। और मदर की हीलिंग का भी मुझे इसमें मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि उनकी मदर हील्ड नहीं थी, तो अभी हीलिंग मिल रही है। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो रहा है कि जिन लोगों के लव लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा था, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो अब सॉल्व होने वाला है। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट, ये मैसेज निकल कर आया है माय डियर फ्रेंड्स। और 2 संदेश ले लेते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, इसमें तो कोई शक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स के 3 कार्ड जो है, 3 एंजल